जी, आज हम मौजूद हैं ज़िला गुजरात के नवाही कस्बा मुंगवाल गरबी में, जहाँ पर तरीही मुकाम का हामिल है मुंगवाल गरबी। और यहाँ पर आज से करीब 400 साल पुरानी कब्र भी मौजूद है, जिसमें दो शेरों के मुजस्मे भी मौजूद हैं। और जो कुआं है, इस पर बताया जाता है कि काफ़ी लोग नहा कर सैकड़ों बीमारियों से फैज़याब भी होते हैं। मज़ीद इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुंगवाल गरबी के साबिक़ नाज़िम भी हैं, जो ज़िला गुजरात में एक शायर का मुकाम भी हासिल है। और तारीख़ी लिहाज से इन्होंने काफ़ी इस पर किताबें भी लिख चुके हैं। मज़ीद जानेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जिस मकाम का तज़किरा भट्ट साहब कर रहे हैं वो दरअसल मुंगवाल के जनूबी साइड पे ये जगह है, जिसको खानकाह शहीदा के नाम से मौसूम किया जाता है। खानकाह शहीदा का दरअसल नाम देने की वजह एक तो ये है कि यहाँ पर दो कबूर ऐसी हैं जो शहीदों की हैं। इनके मतलब कोई इनकी मुकम्मल तारीख़ तो मौजूद नहीं है, ना इनके सुमाए ग्रामी का किसी को मुकम्मल तौर पे पता है। बहरहाल ये कहा जाता है कि ये जो बुज़ुर्ग शहीद हैं यहाँ पे, ये सादात से इनका तल्लुक़ था और ये हिंदुओं के साथ या सिखों के साथ लड़ते हुए इस मकाम पर इन्होंने शहादत पाई। और उनकी वसीयत के मुताबिक कि जिस जगह पर हमारी शहादत जो है वो हो, वहीं पर हमें दफन कर दिया जाए। उनको यहीं इसी मकाम पे फिर दफन कर दिया गया। कहा जाता है कि ये दौर जो था ये मुगलिया ऐद का दौर था, जिस वक़्त इनकी शहादत रुनमा हुई। आज भी इनको नाम ना जानने की वजह से या इनका कोई तारीख़ी पस मंज़र ना होने की वजह से यहाँ कहते थे कि इस जगह पे आके रात को शेर आया करते हैं। ये एक रिवायत है, इसकी भी मुस्तनद कोई दलील नहीं है। तो वो शेर आने की वजह से फिर इनको शेरों के लक़ब से ही नवाजा जाता है। आजकल लोग जो हैं इनको शेरां वाली सरकार के नाम से ही मौसूम करते हैं। और उसी बुनियाद पर फिर ये हमारी जो रवाती सोच है, यहाँ पर शेरों के मुजस्मे जो हैं वो रखे जाते हैं और लोग आकर अपने अपने हवाले से जिस जिस तरह का जिसका ज़हन है वो आके दुआ करते हैं और फैज़ हासिल करते हैं। तो हाफ़िज़ साहब का इसके साथ ही बिल्कुल मुल्हक़ा दरबार अलीशान है, जिनका इसमें ग्रामी हाफ़िज़ सैयद अब्दुर रहीम शाह साहब। हाफ़िज़ सैयद अब्दुर रहीम शाह साहब बेसिकली इनका जो पीछे से तल्लक है वो मोइनुद्दीनपुर से है और आप हाफ़िज़ कुरान थे, आलिम दीन थे, सरफ़ नाब के। और उन्होंने बाकायदा तौर पे मंगोवाल में आके पहली दीनी दरसगाह का इजरा भी किया और बेशुमार लोगों को मुसलमान किया। ये इनकी खसूसियत आज भी उन लोगों की औलाद जो है आपके उर्स पर या वैसे आकर आपकी दरबार पे हाज़िरी देती है, जिनके बाओ-अजदाद को आपने मुसलमान किया था। तो हाफ़िज़ साहब के बाद आपके साथ साहबज़ादे थे जो सारे के सारे हाफ़िज़ कुरान थे माशाअल्लाह। और उन्होंने बाद में ये वसीयत की थी कि मेरे विसाल के बाद मेरी कब्र जो है वो शहीदों की कब्र के साथ ही बना दी जाए, वहीं पे मुझे भी दफन कर दिया जाए। लिहाजा उनकी वसीयत को मद्देनज़र रखते हुए उनका दरबार बिल्कुल उनके साथ ही बना दिया गया है, जो आज मरजा अखलाक के लिए फ्यूज़ात व बरक़ात का खुला हुआ दरवाज़ा है। आते हैं लोग, फैज़ हासिल करते हैं। तो उस वक़्त आपके एक मोतक़द जो कि कश्मीर का उस वक़्त वज़ीर था, उसका नाम था शेख इमाम दीन, नवाब शेख इमाम दीन। तो हाफ़िज़ साहब के विसाल के बाद नवाब शेख इमाम दीन जो था, उसने हाफ़िज़ साहब के दरबार के अतराफ़ में एक बहुत बड़ी मोटी वसील, जो कि गच और चूना की मट्टी जो पुरानी जिस तरह इमारतें होती थी उसके लिए वो फसील बनवाई,
दरमियान में दो चबूतरे थे जो हाफिज़ साहब के, एक हाफिज़ साहब का था और एक हाफिज़ साहब के साहबजादे सैयद बकाउल्लाह शाह साहब का था। आज वो हाफिज़ साहब का दरबार जो है वो दोबारा तामीर किया गया और एक बाकायदा आजकल आलीशान दरबार की हैसियत से जाना पहचाना जाता है। इसके मुल्का उसी नवाब ने यहाँ पर ये खानकाई सिस्टम जो था उसको भी तामीर किया, जिसमें अस्तबल भी थे। आमदीन की मैयत में ये जो खानगाह है ये बनी और उसमें ये कुआं बनाया गया। कुआं आपके सामने है, आप देख सकते हैं। आज भी उसी हालत में, जिस हालत में ये बना था उसी हालत में ये मौजूद है। और इस कुएं के मतलब कहा जाता है कि ये कुआं जो है इसमें इसके पानी के इस्तेमाल करने से जिस्म पे पड़े या वैसे पिएँ तो फ़्यूज़ व बरक़ात हैं। इसमें हाफ़िज़ साहब की भी दुआ है और उसके बाद उनकी औलाद में जो काबिरीन हुए हैं उनकी भी दुआ है। यही वजह है कि ख़ारिश वाले, चंबल वाले और इस तरह के दीगर जिनको साया हो वो भी आते हैं। बच्चे जो सूख के बीमार होते हैं वो भी लेके आती हैं ख़वातीन और यहाँ पे आके बाकायदा उस नहलाती हैं और अल्लाह ताला की ज़ात अपने हबीब पाक के तवस्सुल से उनको शिफ़ाए कामला से नवाजता है। तो इस कुएँ के मतलब ये भी एक बहुत बड़ी ये फ्यूज़ात और बरक़ात का हमारे पास मंगवाल में एक मंबा है। और दूसरा ये है कि ये हमारी रवायात का की बाक़ियात में आज भी एक चीज़ ऐसी है जिसको हम कह सकते हैं कि ये कुआँ, आजकल के बच्चे तो जानते ही नहीं कुआँ क्या होता है, लेकिन ये इस हवाले से भी एक इन्फॉर्मेशन भी है कि कुआँ किस तरह का होता था, उसको किस तरह चलाते थे, पानी का असूल कैसे होता था। तो इस कुएँ के मुतल्लिक़ ये कहा जाता है कि ये कुआँ इस तरह करके शेख नवाब इमाम दीन जो कि कश्मीर का अहल मद था और हाफ़िज़ सैयद अब्दुल रहीम शाह साहब जो हैं उनका मरीद था, मरीद ख़ास था, उनका अक़ीदतमंद था। और उस वक़्त का हाकम जो था मंगोवाल का वो चौधरी मुबारक अली खां वड़ैच उसका करीबी दोस्त था। वो हाफ़िज़ साहब क़िबला जिस वक़्त वो चले गए, उनके विसाल के बाद ये सारा कुछ जो इसका इत्तमाम किया गया, तो वहाँ ये इस वक़्त उनकी निशानी में बाक़ियात में वो मुग़लिया तर्ज़ तामीर का एक दरवाज़ा तो अब भी है जो आपको ये दिखाया जा रहा है, और दूसरा दरवाज़ा जो है मसमार हो चुका था और उसको नए तर्ज़ तामीर पे आम सा दरवाज़ा गेट लगा के बना दिया गया है। ये कुआं जो आप देख रहे हैं ये कुआं वैसे का वैसा आज भी है और ये कुआं उस वक़्त ये खानगई सिस्टम में जिस वक़्त लोग आते थे, क़याम क़याम का मुसाफ़िर होते थे, अजनबी होते थे, उनके पड़ाव के लिए रात पड़ जानी तो पड़ाव के लिए यहाँ पे जगह थी, यहाँ आके वो रहते थे। उनको खाने के लिए दिया जाता था, नहाने के लिए बाकायदा बंदोबस्त था, गुसल खाने बने हुए थे, वज़ू खाना अब भी कायम है, गुसल खाना अब भी कायम है और वो जो कुआँ है वो भी आप अभी तक उसी हालत में कायम व दायम है। इस कुएँ के मुतल्लिक़ एक ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे बेशुमार अहले अल्लाह जो थे उनका मस्कन था, यहाँ आके फ़्यूज़ात भी हासिल करते थे, आबादात भी करते थे, मसाजिद जो थी। तो उस हवाले से हाफ़िज़ साहब ने इस कुएँ को बीमारियों के लिए शिफ़ा का दर्जा दिया। कहा कि यहाँ जो आएगा, बीमार आएगा, इस कुएँ पे नहाएगा आके तो इसके पानी में ये तासीर उसको मिलेगी कि वो शिफ़ा याब होगा। लिहाजा आज भी लोग और मरीदीन जो है ये दूर दूर से आते हैं और आके बाकायदा तौर पर यहाँ पे वज़ू भी करते हैं, नहाते भी हैं, कुएँ का पानी भी पीते हैं। और ये इस कुएँ की हिस्ट्री कुछ इस तरह है जो आज भी मौजूद है। तो ये हाफ़िज़ साहब का साथ इधर ये जो खानका का दो हिस्सों में, दो पार्ट में इसको तकसीम किया गया है। एक पार्ट जो है उसमें कबूर हैं अहले सादात की और दूसरा हिस्सा जो है वो खानकई निज़ाम का सिस्टम था जो वक़्त के साथ साथ, गुज़रते वक़्त के साथ साथ आजकल बदल गया है और वो सिस्टम जो था वो ख़त्म हो गया है। ना वो कमरे रहे हैं, ना वो अस्तबर रहा है और ना उस नोयत की कोई क़याम तमाम जो था उसका कोई बाकायदा इंतज़ाम अब नहीं है। अलबत्ता तहारत खाने और वो कुआँ जो है वो मौजूद है और लोग आते हैं, आके शिफा याब होते हैं। हाफ़िज़ साहब के दरबार अक़दस पे भी आते हैं। तो ये हाफ़िज़ साहब की हिस्ट्री जो है वो कुछ इस तरह से है। रंजीत सिंह का दौर था, जिस दौर में हाफ़िज़ साहब ये समन पिंडी से आपने शाह मुराद से फैज़ हासिल किया, जो कि सिलसिला कादरिया के बड़े जय्यद ये वली अल्लाह थे।
اور اس کے بعد آپ کو جس وقت یہ شاہ صاحب کو شاہ مراد صاحب نے عرض کی کہ شاہ صاحب میرے پاس جو تھا فیض میں نے آپ کو دے دیا، لہذا آپ کسی اور جانب رخ کرے. آپ نے پوچھا کہ مرشد بتائیں کہ کہاں جاؤں، تو آپ نے ان کو فرمایا کہ آپ دلی چلے جائیں. وہاں آپ دلی چلے گئے تو وہاں سے آپ نے نقش بند سلسلے کے مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی جو تھے، ان کے خلیفہ جو تھے جن کا اسم گرامی تھا سید بقاء اللہ، وہاں سے جا کے سلسلہ نقش بندیہ کا باقاعدہ جو تھا فیض حاصل کیا، تعلیمات حاصل کی، اور وہاں سے آ کے پھر انہی کے حکم سے آپ دوبارہ اس جگہ پہ آئے. اور یہ جگہ جو تھی، یہ چودھری مبارک علی خان جو تھا وڑائچ، اس وقت اس جگہ کا وہ سردار تھا، قبیلے کا سردار تھا. اور اسی نہیں، یہ سر کب کی بات ہے؟ کتنا عرصہ یہ رنجیت سنگھ کے دور کی بات ہے. کتنا عرصہ ہے اس کا؟ یہ 1200 اور تقریباً آپ کہہ لیں کہ 50 اور 60 کی دہائی کا یہ سارا 1260 ہجری کا. جی، تو یہ اس دورانیے میں آپ تشریف لائے. تو اس طرح کر کے یہاں پہ یہ سارا سسٹم جو ہے، یہ آج ہماج گاہ ہے خلاق و عام کے لیے. یہاں لوگ آتے ہیں، آ کے اپنی یہ اللہ کے ولیوں کے سامنے ان کے لیے اصال ثواب بھی کرتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی یہ یقین کے ساتھ ان کو پھر مہربانی بھی فرماتا ہے. بہت جلد آپ کے لیے ایسی ہی ایک تاریخی اور معلوماتی سٹوری لے کر آئیں گے. ہر لمحہ ہر خبر شان سے